जय हिंद साथियों। मैं संजय गंगवार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परीक्षा गुरु पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? कल यानी लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने एक टॉपिक अपना स्टार्ट किया था। एक ऑल्टरनेट डेज पर आधारित एक क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम एंड वर्क में, उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके होमवर्क में मैंने 3-4 क्वेश्चन दिए थे, बट किसी ने भी उसका कमेंट में आंसर नहीं दिया है। मुनी राठी जय हिंद सर। अवंतिका राठौर गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। पूजा मौर्य गुड इवनिंग सर। छाया योगेश गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो बेटा कल के क्वेश्चन जो हमारे सामने थे उसमें एक क्वेश्चन ये लिखा गया था कि ए और बी किसी कार्य को 16 और 20 दिनों में कर सकते हैं। बी ने कार्य करना प्रारंभ किया और ये ऑल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं, क्रमागत दिनों पर कार्य कर रहे हैं। तो ये चारों क्वेश्चन, इस एक तो ये क्वेश्चन था, इसके अलावा 3 क्वेश्चन और दिए थे मैंने, जिसमें डिजिट सिर्फ चेंज थी और हमें दोनों ही केसेस में आंसर निकालना था। ए कार्य करेगा तब भी निकालना था, बी कार्य करेगा तब भी निकालना था। तो एक बार कमेंट करके ये बताइए कि लास्ट क्लास के इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गए थे। अगर कोई डाउट हो तो एक बार बता दीजिए, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट करके समझा देंगे। जी एक बार कमेंट करके बताइए सभी लोग। वंदना मिश्रा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बेटा ऑल्टरनेट डेज पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे उनमें कोई डाउट हो? पूजा मौर्य सर ध्यान नहीं रहा, ये गलत बात है बेटा, ध्यान रहना चाहिए। बस लास्ट वाला नहीं हुआ, ठीक है ठीक है। मैं इस वाले क्वेश्चन को 25-30 वाला, ठीक है, पहले इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसके बाद 25 और 30 वाले क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में इसको हम बहुत एक्सप्लेन तरीके से समझ चुके हैं, डिटेल में समझ चुके हैं। देखो दो व्यक्ति हैं ए और बी, ऐसे करके ए और बी, टाइमिंग गिवन है हमारे लिए 16 और 20। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों से कटने वाली संख्या देखेंगे, और कटने वाली संख्या होती है 80। तो 16 पंजे 80 और 20 चौका कितना आता है? 80 आता है। मैंने कल आपको डिटेल में समझाया था कि अल्टरनेट डेज यानी क्रमागत दिनों पर अगर कार्य कर रहे हैं तो जो 2 दिन का वर्क होगा वो सेम रहेगा। मोहम्मद जीसान सर दिल से थैंक यू, यूपीटेट 105 नंबर आ रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, अब सुपरटेट का हमारा टारगेट है, सुपरटेट में अच्छे नंबर्स आने चाहिए। तो 2 दिन में कितना काम होगा? क्योंकि पहले ए ने करेगा, फिर यहां पर बी ने कार्य करना प्रारंभ किया है। देखो इस बात से अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ए प्रारंभ करे चाहे बी प्रारंभ करे, कोई भी प्रारंभ करे, बट 2 दिन का जो वर्क होगा वो इन दोनों को जोड़कर होगा। तो 5 + 4 कितना होता है बेटा? 9 होता है। तो 5 और 4 कितना होता है बेटा? 9 होता है। यानी 2 दिन में कितना काम होगा? 9। इसके बाद मैंने आपको समझाया था कि 2 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। यहां पर जो वैल्यू है 9, या तो ये वाली वैल्यू डायरेक्टली पहाड़े में आ जाती है। अगर बेटा पहाड़े में डायरेक्टली आ जाती है तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है हमारे लिए। अगर पहाड़े में नहीं आती है तो इस 80 से छोटा एक ऐसा नंबर देखते हैं जो 9 के टेबल में आता हो। तो 9 अट्ठे 72, तो इंटू बेटा 8 यहां भी करेंगे, इंटू 8 यहां भी करेंगे, तो वैल्यू आएगी 8 दूनी 16 दिन, और यहां पर आ जाएगा 9 अट्ठे 72। यानी यहां तक की बेटा कहानी हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो गई है कि 16 दिनों में जो काम होगा, जो 16 दिनों में काम होगा वो 72 वर्क होगा। अब यहां पर एक नई बात समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा था बी कार्य करना प्रारंभ कर रहा है, हम दोनों ही केसेस का आंसर निकालते हैं। ए प्रारंभ करेगा तब भी निकालते हैं, बी प्रारंभ करेगा तब भी निकालते हैं। अगर बेटा ए ने स्टार्ट किया है काम, किसने स्टार्ट किया है? ए ने। और अगर बी स्टार्ट करेगा तब भी यहां तक तो सेम रहता है हमारे लिए। तो 16 दिन में काम कितना है बेटा? 72। और यहां भी 16 दिन में कितना काम है बेटा हमारे लिए? 72। अब ए प्रारंभ करेगा तब भी 16 दिन आएगा, बी प्रारंभ करेगा तब भी 16 दिन आएगा। बट पेपर में कोई एक चीज पूछेगा, जैसे कि यहां पर पूछ रखा है बी ने कितने दिन में काम किया, बी के बारे में दे रखा है। यानी जो पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, उस पगले ने जो हमसे पूछा है वो बी के बारे में पूछा, ए के बारे में नहीं पूछा है। बट यहां तक दोनों ही केसेस में आंसर सेम है, चाहे 16, चाहे ए करे चाहे बी करे, दोनों ही सेम रहेंगे।
इसके बाद बेटा नंबर आता है 16 के बाद आता है 17th डे। और आपको पता होना चाहिए विषम दिनों पर, ऑड डेज में यानी विषम दिनों पर हमेशा वही व्यक्ति आता है जिसने काम की स्टार्टिंग की है। और यहां पर 17 यानी विषम, तो कौन आएगा बेटा? ए करने के लिए आएगा। और फिर मैंने आपको समझाया है जिसको जहां मौका मिलता है पूरा काम करता है। तो ए को मौका मिला, ए कितना काम कर देगा? 5। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 5। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 77। और दिन कितने हो जाएंगे बेटा? पूरे 17 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे? 17 दिन हो जाएंगे। 17 दिनों में 77 काम पूरा हो जाएगा। अब बेटा अल्टरनेट डेज है, क्रमागत दिन है, तो बी, ए के बाद किसका नंबर आएगा? बी का। काम कितना बचा है? सिर्फ 3, क्योंकि हमको 80 करना है ना, तो 3 बचा तभी तो 80 होगा। तो 3 काम बचा है। इसे करेगा कौन? बी। बी एक दिन में कितना करता है? 4। तो 3/4 में 3 काम हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 17 सही 3/4 दिन। अगर बेटा ए ने कार्य की शुरुआत की है तो आंसर आएगा 17 3/4। बात आपको क्लियर होगी? इसी प्रकार से जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, बी ने प्रारंभ किया है। किसने प्रारंभ किया बेटा? बी ने। अगर बी प्रारंभ करेगा तो 16 दिन में तो 17 ही रहेगा, 72 रहेगा, 17वां दिन होगा। विषम दिनों पर बेटा हमेशा कौन आता है? विषम दिनों पर कौन आता है? जिसने स्टार्टिंग की होती है। क्वेश्चन में किसने स्टार्टिंग की है? बी ने। तो बी आएगा यहां पर। और बी की बेटा औकात कितनी है काम करने की? 4। बी एक दिन में 4 करेगा, तो टोटल काम कितना कर देगा? 76। दिन कितने हो जाएंगे? 17। यानी 17 दिनों में इस प्रकार से 76 काम करेगा। बी के बाद नंबर किसका आएगा? ए का। काम बचा हुआ कितना है? 4। काम कितना हो जाएगा? 80। काम बचा हुआ था 4 था, जिसे ए करेगा। ए कितने में करता है? 5 में। तो आंसर आ जाएगा 17 सही 4/5 दिन। बात आपको क्लियर होगी? सर मेरा ये आंसर ठीक है, थैंक यू। तो बेटा जो क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में वो हमसे ये वाला पूछा गया था। वैसे इसका आंसर 17 से 4/5 होगा, बट जब ये पेपर में क्वेश्चन देने बैठेंगे तो वहां पर ऑप्शन में 17 से 3/4 भी होगा, जो कि गलत है। अगर ए प्रारंभ करेगा तो 17 से 3/4 आएगा, और बी प्रारंभ करेगा तो 17 से 4/5 आएगा। आई होप जो लास्ट क्लास से इस क्लास को देख रहे होंगे कंटिन्यूअसली में, उनको ये बात और अच्छे से समझ में आ गई होगी। जी एक बार कमेंट करके बताइए बेटा प्लीज, क्योंकि आज आप लोग बड़े शांत हैं, होमवर्क करके आप लोग लाए नहीं हैं। जुबैर यस सर, ठीक है बेटा। कमर जहां यस सर, छायोगेश यस सर, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। पूजा मौर्य यस सर। अब एक क्वेश्चन और था जिसमें आप लोग बोल रहे थे कि हमसे सॉल्व नहीं हुआ। ये क्वेश्चन बस सेम यही है, 25 और 30 वाला क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया था या सॉल्व नहीं हुआ था। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं बेटा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ए और बी के बारे में। टाइम गिवन था 25 और 30। 25 और 30 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है? 150। 25 छक्का 30 पंजे। मैंने आपको बताया है बेटा कि काम चाहे स्टार्टिंग कोई भी करे, ए करे या बी करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको तो ये बात याद रखनी है कि 2 दिन में कितना काम होगा यहां पर, क्योंकि अल्टरनेट है, ए और बी में अल्टरनेट है। तो पहले ए करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा। अगर ये पैटर्न ना लगे तो दूसरा पैटर्न लग सकता है। क्या? पहले बी लगे फिर ए लगे, फिर बी आए फिर ए आए, फिर बी आए फिर ए आए। यानी या तो पैटर्न ए बी का बनेगा या फिर बी ए का बनेगा। तो दिन तो 2 ही है ना, चाहे ए फिर बी 2 दिन, चाहे बी फिर ए, दिन 2 ही है। तो 2 दिन में कितना काम होगा बेटा? यहां पर 6 और 5 11। यहां तक हमको कोई फर्क नहीं है, काम कोई भी स्टार्टिंग करे। 11 का बेटा पहाड़ा पड़ते हैं कि 150 आ जाए, तो 11 ढाई 110 होते हैं। 11 और 11 की गुणा करेंगे तो 121 आएगा। 11 और 12 की गुणा करेंगे 132 आएगा। 11 और 12 की गुणा में कितना आएगा बेटा? 132 आएगा। और 11 और 13 की गुणा में कितना आएगा? 143 आएगा। कितना आएगा? 143। तो बेटा इसमें जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वो किससे करेंगे? 13 से। तो यहां पर आ जाएगा 26 दिन में
कितना काम होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आता है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या होनी चाहिए। इसके बाद आती है, अगर ए प्रारंभ करेगा तो आंसर बेटा अलग आता है हमारे पास, और बी प्रारंभ करेगा तो आंसर बेटा अलग आता है। और हमने आपको यहां बताया है कि हम दोनों ही केसेस में आंसर निकालेंगे। ए करेगा तब भी निकालेंगे, बी करेगा तब भी करेंगे, निकालेंगे। तो आंसर में यहां तक तो सेम रहेगा ना बेटा। 26 डेज में कितना वर्क कर रहा है ये हमारे लिए, 143। और बी करेगा तब भी 26 डेज में कितना करेगा बेटा, 143। 26 के बाद नंबर आता है बेटा, अगला दिन आता है 27, 27वां दिन होगा। 27वें दिन किसका नंबर आएगा, ए का, क्योंकि ए प्रारंभ कर रहा है। ए को मौका मिला और ए कितना काम कर सकता है, 6, तो यहां पर 6 वर्क कर देगा ये। काम कितना हो जाएगा, 149। दिन कितने हो चुके हैं, 27। ए के बाद किसका नंबर आएगा बाबू हमारे लिए, बी का। काम बचा हुआ कितना है, सिर्फ एक। काम हो गया पूरा 150। ये जो 1 वर्क है इसे करेगा कौन बाबू हमारे लिए, बी। और बी एक दिन में कितना करता है, एक दिन 5, पूरा काम कितना है, 5 दिन में। तो एक काम कितना करेगा, 1/5 में। तो पहले वाले का आंसर आएगा 27 सही 1/5। बात आपको क्लियर होगी। अगर यहीं पर वो बी से स्टार्टिंग करवा ले, बोले बी प्रारंभ करता है, तो दिन बेटा यहां भी 27वां आएगा। नंबर किसका आएगा, बी का, क्योंकि जो स्टार्टिंग करता है वही आता है विषम दिनों पर। बी को मौका मिला, बी कितना काम करता है बेटा, 5। काम टोटल कितना हो जाएगा, 148। 27 दिन पूरे हो चुके हैं। 27 दिनों में कितना काम होगा, 148। इसके बाद नंबर किसका आएगा, ए का। काम बचा हुआ कितना है, 2, ताकि ये 150 हो जाए। ये 2 काम है, कौन करेगा, ए। एक दिन में कितना करता है, 6। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा फाइनली हमारे लिए, 27 सही 2/6 दिन। बट 2/6 को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, 27 सही 1/3 दिन। तो ऑप्शन में हमको मिलेगा 27 सही 1/3 दिन। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार कमेंट करके बताइए बेटा। ये जो बातें हैं ये हम आखिरी क्लास में वैसे इतना मैटर सीख चुके हैं। 3 क्वेश्चन मैंने और दिए थे जिन्हें आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। होमवर्क में दिए थे, आपको आने चाहिए था, आपको करना जरूरी था बेटा। ये बेटा ये वो क्वेश्चन अगर किसी से आप पूछ लेंगे ना तो आपको फैल जाएगा आपके सामने वो, और किसी ने आपसे पूछ लिए तो आप बिल्कुल फैले हुए घूमेंगे अगर आपको नहीं आते हैं तो। ठीक है, क्योंकि एक बार हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं तो ऐसे पढ़ लें कि हमको दोबारा कभी भी टाइम एंड वर्क पढ़ने की जरूरत ना पड़े बेटा। ठीक है, नेहा वर्मा सर कर लिया, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, इसी पर हम लोग 3 व्यक्तियों पर पहुंचते हैं। अगर 3 व्यक्तियों पर आधारित क्वेश्चन मिलता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, सुनना बेटा ध्यान से। काफी हद तक कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। ABC किसी कार्य को 12, 15, 20 दिनों में पूरा करते हैं, बहुत बढ़िया बेटा। 3 आदमी हैं ऐसे करके A, B और C। समय दे रखा है 12, 15 और 20। कटने वाली संख्या 60। 12 पंजे 15 चौका 20 तिया। फोटो बन गया बाबू हमारे लिए। देखो किसी भी क्वेश्चन को रटने से कोई फायदा नहीं है बाबू, आपको उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो क्वेश्चन कैसा भी हो आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर लिखा है यदि ए प्रत्येक दिन, यानी ए तो पगला है, हर दिन काम पे जा रहा है। ए ए ए ए ए ए ए ए ए लगातार काम कर रहा है ये। बी और सी है वो क्रमागत दिनों पर जा रहा है, ए की मदद करते हैं, यानी ए की मदद करते हैं वो भी क्रमागत दिनों पर। पहले बी का नाम लिखा तो पहले बी ने मदद करी होगी, फिर सी ने, फिर किसने मदद करी होगी, बी ने, फिर सी ने, फिर बी ने, सी ने, बी ने, सी ने, ऐसे करके। बात आपको समझ में आ गई, ऐसे करके। अगर बेटा मैं यहां पर सिमेट्री खोजने बैठ जाऊं तो सिमेट्री कितनी बन रही है बेटा, इन 2 दिनों की। ये भी ऐसे करके, ये ऐसे करके। देखो ये डब्बे में जो वैल्यू लिखी है वो सेम लिखी है मैंने। ठीक है बाबू, अब इसको देखते हैं। ए कितना काम करता है बेटा, 5। बी कितना करता है, 4।
ए कितना करता है 5, बी कितना करता, सी कितना करता है 3, ए कितना करता है 5, बी 4, ए 5, बी सी कितना करता है 3। तो यहां पर काम कितना होगा, पहले दिन कितना काम होगा 9, यहां कितना होगा 8, फिर कितना होगा 9, फिर 8, फिर 9, 8, ऐसे ही चलता रहेगा बेटा हमारे लिए। तो सिमेट्री बेटा हमको यहां पर कितने दिन की दिखाई दे रही है, सिर्फ 2 दिन की सिमेट्री दिखाई दे रही है। तो 2 दिन में जो काम होगा वो कितना होगा बेटा हमारे लिए, यही वाला काम तो होगा, ये वाला, ये इस डब्बे की वैल्यू जोड़ दें, बात तो वही है। तो डब्बे की वैल्यू जोड़ेंगे तो कितनी आ रही है, 9 और 8 17 आ रही है। कितनी वैल्यू आ रही है बेटा हमारे लिए, 9 और 8 17। 2 दिन में इस तरीके से हमारे पास कितना काम हो जाएगा बाबू, 17 काम हो जाएगा। 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं 60 में, पहाड़े में नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, छोटा नंबर ले लेते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 2 3 6 दिनों में कितना काम होगा, 51 काम हो जाएगा। 6 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 51। अगला नंबर कौन सा आएगा, 7वें दिन का, 7th डे होगा। अब 7वां दिन कौन सा है, विषम। विषम दिनों पर कौन आता है, जो पहले दिन आए हैं, और पहले दिन कौन आया है, ए और बी, कितना काम करते हैं 9। तो 7वें दिन में ये कितना काम कर देंगे 9, यानी काम हो कितना जाएगा बेटा हमारे लिए, 60 काम हो जाएगा। और करना कितना था, 60 ही करना था। यानी हम कह सकते हैं 7 दिनों में हमारा काम जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 7वें दिन कितना काम हो रहा है, 5 और 4 9, और हमें जरूरत कितने की है, 9 की ही जरूरत है। तो 7 दिन पूरे निपट जाएंगे, और दिन कितने लग जाएंगे 7। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बेटा हमारे लिए, 7 डेज। फिर भी एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके समझाता हूं, कोई डाउट हो बेटा तो आपको वो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, सुनना बेटा। देखो एबीसी किसी कार्य को 12 15 20 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो हमने फोटो बना लिया, 12 15 20 से कटने वाली संख्या मान लिया 60 होगी, 12 पंजे 15 चौका 20 दिया। फोटो हमने बहुत डिटेल में समझाया, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है कि हम और भी इसको रिपीट करके समझाएं बार बार। फिर लिखा ए प्रत्येक दिन काम कर रहा है, ए तो लगातार आ रहा है ये पगला। बी और सी किस में आ रहे हैं, क्रमागत दिनों पर आ रहे हैं। क्रमागत दिन कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट। क्या कर रहे हैं ये, ए की मदद कर रहे हैं हम। यानी ए की मदद करने का मतलब ये है, यानी पहले बी मदद करेगा फिर अगले दिन सी करेगा। किसकी मदद, ए की। तो हमने भी वही किया, ए हर दिन है तो यहां पर बी सी बी सी बी सी बी सी ऐसे करके हमने स्टार्ट कर रहा। तो सिमेट्री कितने दिन की है बाबू, तो सिमेट्री हमको दिखेगी, पहले दिन ए बी थे, दूसरे दिन ए सी थे, तीसरे दिन फिर से ए बी थे, चौथे दिन फिर से ए सी थे। तो 2 दिन की सिमेट्री हमको दिखाई दे रही है यहां पर, यानी 2 दिन का वर्क रिपीट कर रहा है एक तरीके से। तो 5 और 4 9, 5 और 3 8, तो 2 दिनों में काम कितना होगा बेटा, 17 काम हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब ये 2 दिन कोई से भी हो, इन 2 दिनों में 17, 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 17 का 2 दिनों में काम हो रहा है। और काम हमें करना कितना है, 60। तो 60 कब होगा बेटा हमारे लिए, 17 का पहाड़ा पढ़ के देख लेते हैं। 17 3 51, ज्यादा करेंगे तो 17 चौका 64, कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, जो हमारे लिए दिक्कत है। तो हमने दोनों तरफ 3 से गुणा कर ली, तो 6 दिन में 51 काम हो गया हमारे लिए। यानी यहां पर 6 डेज में कितना काम हो गया, 51 काम हो गया। अगला दिन कौन सा आता है, 7th डे आता है, 7वां दिन आता है। और 7 कैसा नंबर है, विषम ऑड डेज। तो विषम दिनों पर हमेशा वही आते हैं जो पहले दिन आए थे। और पहले दिन कौन आए थे, ए और बी। ए और बी कितना करते हैं बेटा हमारे लिए, 5 + 4 9 काम करते हैं, और 9 की ही हमें जरूरत है। तो 51 + 9 कितना हो जाता है, 60। तो 7 दिनों में 60 वर्क कंप्लीट हो जाएगा, और यही बेटा हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर। बाबू अगर कोई समस्या हो तो प्लीज एक बार आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर अब भी कोई समस्या बची है हमारे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार बड़ा प्यारा सा कमेंट आप कर दीजिए, बढ़िया थे, जिसमें आपको लगे कि भैया हाँ हमारी चीजें समझ में आ गई हैं। जुबैर, अनुष्का सक्सेना, नेहा वर्मा क्लियर है, कमर जहां, राजेश कुमार, आरती, पूजा मौर्य, बहुत बढ़िया।
ठीक है, यानी बात ये समझ में आ गई है आपको। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन और रहा, सेम इसी टाइप पर आधारित क्वेश्चन है। यहां पर ए प्रत्येक दिन काम कर रहा है और बी और सी है प्रत्येक तीसरे दिन ए की मदद करते हैं, यानी क्रमागत दिनों पर नहीं कर रहा है, जो हर तीसरा दिन पड़ेगा वहां पर इसकी मदद करते हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा अब, ठीक है। मोहम्मद जुबैर जी बोलते हैं। अमरदीप गंगवार क्लियर है सर, छाया योगेश क्लियर है। बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस और कर लेंगे ना अच्छे से, जो मैंने क्वेश्चन आपको रिवीजन के तौर पे दिए थे घर से करने के लिए होमवर्क में, अगर वो क्वेश्चन कर लें और इन्हीं क्वेश्चन को एक बार और कर लेंगे ना, तो आपको सच में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी जिंदगी में। देखो ए बी सी हैं, तीन लोग हैं, मैं ही समझाता हूं इसको भी। यहां पर ए बी और सी, समय दे रखा है 20 30 और 60। कितना समय दे रखा है? 20 30 और 60। कटने वाली संख्या कौन सी होती है बाबू? 60 ही मान लेता हूं, क्यों चक्कर में पढ़ू इधर उधर। 20 तिया 30 दूनी 60 एकम। बन गया फोटो? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन सॉल्व आप करेंगे, आधा मैं करता हूं बस, ठीक है। ए प्रत्येक दिन काम कर रहा है, यानी यहां पर ए आया ए आया ए आया, फिर से ए आया, ए ए ए ए ए ए, ऐसे करके चल रहा है लगातार, ये ऐसे लगातार आ रहा है। ये प्रत्येक तीसरे दिन ए की मदद कौन कौन करते हैं? बी और सी मदद करते हैं। यानी ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है। तो यहां पर कौन आया? बी भी आया और सी भी आया एक साथ मदद करने के लिए। फिर ये 3 दिन होगा पूरे, फिर ये पहला दिन होगा, ये दूसरा दिन होगा, तीसरा ये रहा। यहां पर फिर से और बी और सी आ गया, पहला दूसरा तीसरा। यहां पर बी और सी फिर से आ गए। इसी प्रकार से ये सिस्टम चलता रहेगा बेटा हमारे लिए जी। यहां के बाद से आप क्वेश्चन कंप्लीट खुद से करिए प्लीज। अनुष्का सक्सेना आंसर भी दिया 15 दिन। चांदनी गंगवार ने आंसर दिया 15 डेज। रिचा ने भी आंसर दिया 15। कॉपी पेस्ट मत करना, एक दूसरे का आंसर गलत भी हो सकता है सबका, फिर चोरी पकड़ी जाएगी। मोहम्मद जुबैर का आंसर आया, कमर जहां का, अमरदीप का, आरती। ठीक है, इसका मतलब आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। अब सुनते हैं ध्यान से। पहली बात यह कि सिमेट्री कितने दिन की बन रही है, तो आप कहेंगे 3 दिन की बन रही है सर। ऐसे करके, ऐसे करके। राजेश कुमार ने जो आंसर दिया है बहुत बढ़िया बेटा। तो सिमेट्री है बेटा 3 दिनों की। इन 3 दिन में काम कितना होगा? पूजा मौर्य ने आंसर दिया, ए करता है बेटा 3 काम, ऐसे करके। बी कितना करता है? 2। और सी कितना करता है? 1। तो 3 दिनों में काम कितना होगा? 3 3 6, 3 9, 2 11 और 1 12। यानी 3 दिनों में जो काम होगा वो कितना होगा? 12 काम होगा। तो 3 दिन में बेटा 12 वर्क हो रहा है। 12 का पहाड़ा पड़ते हैं 60 में, तो ये तो बाबू डायरेक्ट पहाड़े में आ गया। बहुत बढ़िया। तो 12 का 5 गुना, यहां भी 5 गुना, तो यहां पर हो गया टोटल 60। और यहां पर दिन कितने हो गए? 15। और करना कितना था हमको काम? 60 ही काम करना था। तो आंसर इस वाले क्वेश्चन का कितना आ जाएगा? 15 डेज जो होगा वो हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अनुष्का सक्सेना ऐसे ही किया है, बहुत बढ़िया बेटा। संगम शर्मा का आंसर आया, छायगेश कमल, कोमल कोमल, अच्छा 2 बार कोमल है, थैंक यू। नेहा वर्मा 15 डेज आंसर आया।
उम्मीद करता हूं अब यहां तक के ऑल्टरनेट डेज के जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं, नीरज पाल का आंसर आया, कोमल कोमल का आंसर आया, बहुत बढ़िया। अब आप आई होप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, यानी जो अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन थे वो हमारे लिए कंप्लीट हो गए हैं, यानी जो टाइम एंड वर्क प्रॉपर वाला जो टाइम एंड वर्क था वो आज हमारे लिए समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन हमारे सामने एक और है। देखो टाइम एंड वर्क में आई थिंक ये 4th या 5th क्लास है, तो किसी को कंप्लीट जो आज ही पहली बार क्लास से जुड़े हों तो यूट्यूब पर आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, पहली क्लास से देखना स्टार्ट करना, बहुत बेसिक से मैंने आपको वहां पर समझाया था, उसके बाद से यहां तक मैं ले आया, इस लेवल तक आपको ले आया, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व किए हैं। सर एक क्वेश्चन इस टाइप का, और ये प्रीवियस क्वेश्चन वही तो था जब नहीं कट रहा था बेटा, वो तो कर चुके हैं हम लोग 2-3 क्वेश्चन, सेम तरीका है सभी में, कुछ ऐसा नहीं है अलग। ठीक है, यहां पर लिखा है ए किसी कार्य को 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, ए और सी उसे 2 घंटे में करते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना सिर्फ ए के बारे में दे रखा है, यानी आदमी है 3, ये बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है। ए दे रखा 4 घंटे में, फिर दे रखा है बी और सी के बारे में, कितने घंटे में, 3 घंटे में, फिर किस किस के बारे में दे रखा है, ए और सी के बारे में, यानी सी और ए कितने घंटे में करते हैं, 2 घंटे में पूरा कर रहे हैं। तब हमसे पूछा बी कितने में करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन तो आई होप आप लोग कर सकते हैं, एक बार कमेंट करके इसका आंसर बताइए प्लीज आप लोग जी। कॉपी पेन आप लोग लेके बैठे होंगे। चांदनी का आंसर आ गया 12, पता नहीं, देखते हैं प्रभु। अच्छा साक्षी का भी आंसर 12 आया। बेसिक बेसिक क्वेश्चन मैंने डाल दिए, ये हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं पहले बहुत सारे। आरती, ऋचा मिश्रा, अनुष्का, मोहम्मद जुबैर, संगम शर्मा का 5 डेज, डेज में आंसर नहीं आया, घंटे में आएगा, 5 है, कुछ और है देख चेक कर लीजिए। पूजा मौर्य, ठीक है बेटा, ठीक है, मैं इसे कंप्लीट करता हूं, कितना आएगा, 4, 3 और 2, इनसे कटने वाली संख्या कौन सी होगी, 12 होगी बेटा हमारे लिए। तो 4 तियां होते हैं 12, 3 चौक होते हैं 12 और 2 छंग होते हैं 12। कोमल कोमल का आंसर आया बेटा 2। कैसे करते हैं सुनना, देखो जो ए है, इस ए की क्षमता बेटा हमको 3 मिल गई है, यहां पर सी और ए जो हैं इसकी क्षमता कितनी है, 6, जिसमें ए की क्षमता 3 है, तो इस 6 को मैं 3 + 3 लिख सकता हूं, जिसमें ए की क्षमता 3 हो गई, यहां पर ऑलरेडी गिवन है, और सी की क्षमता भी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, यानी सी की क्षमता 3 आ गई। अगर सी का आंसर पूछता ये तो 12/3, इसका आंसर आता 4 घंटे, सी का आंसर आता है, बट क्वेश्चन में सी का पूछा ही नहीं, उस पगले ने किसका पूछा है, बी का, यानी सी की क्षमता हमको 3 मिल गई। अब बी + सी की वैल्यू कितनी है, 4, जिसमें सी की जगह तो मुझे 3 रखना पड़ेगा, तो बी की जगह कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, यानी इसे मैं लिख सकता हूं 1 + 3, यानी जो बी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1, तो आंसर कितना मिलेगा, 12/1, 12 घंटे। अगर यहीं पर ये पगला हमसे ये पूछ ले, तीनों का पूछ ले, ए + बी + सी की क्षमता पूछ ले, देखो ए की क्षमता कितनी है, 3, बी की कितनी है, 1, तो ए की है 3, बी की है 1 और सी की भी कितनी है, 3, यानी टोटल कितनी हो गई बेटा ये, 7, तो आंसर कितना आएगा, 12/7 घंटे। यानी तीनों टाइप के क्वेश्चन का मैंने आंसर यहां पर आपके सामने लिख दिया है। हाँ 12/7 को 1 से 5/7 भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है बेटा। तो हमसे पेपर में क्या पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, यानी ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था आंसर में। बात आपको समझ में आ गई। जी छायोगेश 12 आंसर आ गया, ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं सभी साथी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जी।
पगला ही होता है सर, पगली नहीं थी। ओहो, देखो पगला हो या पगली हो बात एक ही है, सिर्फ जेंडर का डिफरेंस है और कुछ नहीं। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग इसे सॉल्व करिए, देखता हूं आप लोगों ने कितना अब तक मैथ पढ़ा है, टाइम एंड वर्क में कितना पढ़ लिया है, कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए। पेन का कलर चेंज कर लीजिए, कर लिया है चेंज, अब नहीं लिखूंगा उस कलर से, मैं भूल जाता हूं। बाबू एक बार कमेंट करके आंसर बताइए जल्दी जल्दी। जो सबसे पहले आंसर बताएगा उसे दावत मेरी तरफ से आज, समोसे खिलाऊंगा उसे आज मैं। दीपू सिंह बोलते हैं नाइस सर, ठीक है। पता नहीं आप कब कौन सी सदी में आंसर देंगे इसका, तो मैं ही सॉल्व करता हूं, सुनना ध्यान से। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/3 समय में ए आधा काम करता है। बहुत बढ़िया बात है यहां तो, यानी बी जितने समय में करेगा उसके 1/3 समय में ए क्या करेगा, आधा काम करेगा। पहली बात तो आदमी है बेटा दो, तो मैं ऐसे करके दो लाइनें ड्रॉ कर लेता हूं ए और बी के बारे में। कर लिया, इतना मन था ऐसे ही कर लिया। ए और बी नहीं लिखना चाहता मतलब को दो लाइनें तो ड्रॉ कर ही लो। मैं यहां पर अलग से लिख लेता हूं ए और बी के बारे में। बी को जितना भी समय लग रहा उसके 1/3 समय में, पहली लाइन मैंने टाइम को लेके लिखी है। ए और बी थोड़ा इधर को लिख लेता हूं, मैंने सबसे पहले टाइम को लेके लिखा है यहां पर, यानी बी को जितना समय लग रहा है उसके 1/3 समय में यह आधा काम कर रहा है। तो भैया ये पूरा कितने में करेगा, इनटू 2। बात आपको ये समझ में आई? अरे भैया बी को जितना भी समय लग रहा था उसका 1/3 समय में ए आधा ही कर रहा है, तो ए को पूरा कितने में करेगा, 1/3 प्लस फिर से 1/3, तभी तो पूरा होगा। यानी हम इसे कह सकते हैं 1/3 इंटू 2 मतलब 2/3। और ये टाइम के बारे में बात चल रही है अभी तक, ठीक क्या बात चल रही है। इसमें 3 से गुणा कर लेता हूं, तो यहां पर वैल्यू आती है 2 और यहां पर वैल्यू आ जाती है 3। और ये अनुपात किस में मिला है, टाइम में। आपको एक जानकारी और होना चाहिए, टाइम और क्षमताएं रिवर्स होती हैं। अगर टाइम बेटा ज्यादा है तो क्षमता हमेशा कम होगी। इसका मैंने एग्जाम्पल भी आपको पहले बताया है। क्या, अगर हम किसी के साथ बहुत ज्यादा समय बिताना है तो हम क्या करेंगे, हर काम धीरे धीरे ही करेंगे, कोई जल्दबाजी तो है नहीं। मूवी देखने बैठ गए 3-4 घंटे की, टाइम खर्च हो गया। पार्क में घूम रहे हैं हाथों में हाथ डाल के, यही तो करते हैं जनरली। और टाइम ही हमारे पास बहुत कम है, तो जितने भी काम करेंगे थोड़ा स्पीड में करेंगे, उसके घर जाएंगे तो भाग के जाएंगे, ठीक है। यानी टाइम हमारे पास कम है तो क्षमताएं हमेशा ज्यादा हम, रिवर्स रहता है। तो यहां पर जो क्षमताओं का अनुपात रहता है, इफिशियंसी का जो अनुपात रहेगा वो पलट के 3:2 रहेगा। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं ए और बी के बारे में, ए की क्षमता होगी 3 और बी की क्षमता होगी 2। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं बेटा, 5 काम कर रहे हैं सिर्फ। और दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर रहे हैं, 10 दिनों में। फिर भी इनको 10 दिन लग रहे हैं इन पगलों को, तो टोटल वर्क कितना होगा, 50। तो यहां पर तो आ गया 50। अब ए के बारे में पूछा और बी के बारे में पूछा है। अगर ए का आंसर बताना हो तो 50/3, और बी का आंसर बताना हो तो 50/2, यानी 25 घंटे। घंटे में दिन में है, दिन में है, तो यहां पर तो आएंगे 25 दिन, और यहां कितना आएंगे 16 सही 2/3 दिन।
कोई डाउट हो बेटा किसी को तो एक बार मुझे कमेंट करके बता सकता है अभी भी। देखो बी किसी कार्य को जितने समय में करता था, जितने समय में कर रहा है, उसके 1/3 समय में ये आधा ही काम करता है। बहुत बढ़िया। अगर बी एक समय के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले समय के बारे में बात कर रहे हैं, तो बी को एक समय लग रहा है, तो ए को 1/3 किस में लगेगा, वो भी आधा काम करने में। तो इस पगले को पूरा काम करने में कितना मिलेगा, इंटू 2 कर देंगे, तभी तो ये 2/3 आ जाएगा। इस पूरे में 3 से गुणा कर दी, तो यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 3। तो ये टाइम में अनुपात हमको मिल गया है 2:3। ये अनुपात किसका आया बेटा, टाइम का। फिर मैंने आपको समझाया टाइम और कैपेसिटी का जो अनुपात होता है वो रिवर्स होता है। तो इफिशियंसी यानी क्षमताओं का अनुपात कितना हो जाएगा बेटा हमारे लिए, 3:2। तो मैंने क्षमता उठा के पटक दी, ए की क्षमता 3 होगी, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी बाबू हमारे लिए, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं ये पगले। तो भैया एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो 10 दिन में टोटल काम कितना करेंगे, 50। इस 50 काम को ए कितने में करेगा, 50/3, बी कितने में करेगा, 50/2। दोनों हमको आंसर मिल गए। रॉन्ग है सर आपका टाइम रेशियो आए, ऐसा कुछ क्या लिख दिया मैंने कल। हाय दैया रे, सुनना ध्यान से, दोबारा सुन लेते हैं, देख लेते हैं एक बार, चेक करना टाइम रेशियो में कहां गड़बड़ी हो रही है। बी किसी काम को जितने समय में कर रहा है, मैंने एक समय में मान लिया इसको, एक समय में कर रहा है। इसके 1/3 समय में, 1/3 समय में ये क्या कर रहा है, आधा काम कर रहा है। तो पूरा काम कितने में करेगा बेटा, ये 1/3 इंटू डबल करेगा नहीं करेगा, टाइम उसको डबल लगेगा नहीं लगेगा 1/3 का, तो 2/3 टाइम लगेगा। तो अनुपात तो 2:3 ही आ गया जहां तक मेरे हिसाब से। तो टाइम का कितना आ रहा है बेटा, 2:3, और क्षमताओं का अनुपात रिवर्स हो जाता है, 3:2 हो जाता है। आई होप मेरे हिसाब से तो सही है बेटा, फिर भी अगर कहीं मिस्टेक हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं अगर आपको लग रहा है कहीं। जी बेटा, कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। बेटा कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करके मुझे बता सकते हैं प्लीज। फिर अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, मैंने कहा था ये टॉपिक आज समाप्त हो जाएगा हमारे लिए, यानी टाइम एंड वर्क के इस टाइप के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। कतई समझ गए सर, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग खुद से सॉल्व करें। नीरज पाल बोलते हैं नो डाउट सर, ठीक है बेटा, ठीक है। अब एक बोर्ड पर आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, इसे भी आप लोग खुद से सॉल्व करें। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एक बार आप लोग खुद से सॉल्व करें प्लीज सभी लोग। बेटा क्वेश्चन सॉल्व करो ये वाला, एक बार दिमाग लगाओ खुद से, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, एक बार आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर है बेटा।
ठीक है, मैं ही बताता हूं, आप लोग ठीक है बेटा। ए तथा बी किसी कार्य को 40 और 45 और 40 दिनों में पूरा कर रहे हैं बेटा। ए और बी के बारे में गिवन है 45 और 40। इन दोनों से कटने वाली संख्या हमको देखनी है बेटा, कौन सी होगी। देखो 45 और 40 से कटने वाला नंबर होता है बेटा 360। 45 40 नेमा कितना आता है और 45 अट्ठे आता है, ऐसे करके। ठीक बेटा। फिर लिखा दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, बहुत बढ़िया बात है, ऐसे करके। जो लोग आप लोग पहले सवाल कर ले तो एक बार कमेंट करके बता देना आंसर, ठीक बेटा। खाली एक साथी है आर्य कुमार आरा, 17/5 आंसर आया, या 17 जो भी आंसर है 17/5 सा दिख रहा है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया है, परंतु जो ए है इसने कुछ दिन बाद काम करना छोड़ दिया। पता नहीं कितने दिन बाद छोड़ा, ये नहीं पता है। ठीक है। जो बी है, इस बी ने काम करना छोड़ दिया। बी ने 23 दिन में शेष काम, ये 23 दिन होगा बेटा यहां पर, ये वो बाई मिस्टेक गलत लिख गया, 23 दिन में। यानी जो बी है, बी ने 23 दिन में पूरा कर दिया जो शेष काम बचा था उसको। यानी शेष काम कितने दिन में कंप्लीट कर दिया बेटा इसने हमारे लिए, 23 दिन में पूरा कर दिया। यानी 23 डेज में फिनिश कर दिया इतने काम को। फिर ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। ये वाला टाइम हमसे पूछा गया, यानी ये वाला जो टाइम कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्या वाला टाइम पूछा गया, ये वाला टाइम हमसे पूछा गया है, यानी ये वाला टाइम कितना था। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको, ध्यान से समझना। 153 के आगे क्या करें समझ नहीं आ रहा, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। आखिर के 23 दिन किसने काम किया है, सिर्फ बी ने काम किया है। किसने काम, चांदनी के अंगवार का आंसर भी आ गया 9 दिन, बहुत बढ़िया बेटा। 23 दिन हमको इसने किया है, किसने, सिर्फ बी ने। और बी एक दिन में कितना करता है 9, तो 23 इंटू 9, 9 तिया 27, 2 9 दिन 18 और 2 20। 207 काम जो था वो बी ने खत्म कर दिया, वो भी रिमेनिंग वर्क था एक तरीके से। हम इतना वाला काम निकाल सकते हैं, इतने में काम कितना है ये तो पता चले पहले। टोटल 360 है, तो 360 में से 207 माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ गई 153। जो लोग 153 तक पहुंच गए वो लोग भी सही है काफी हद तक, थोड़ी सी गलती कर रहे थे। इस 153 काम को किस किसने किया है एक बार खुद सोच के देखो। ए ने किया है और बी ने किया है, और ए और बी दोनों मिलकर कितना करते हैं, 9 और 8 17। तो आंसर आ जाएगा बेटा हमारे लिए, क्या आ जाएगा, 153/17। अब 17 का तुम्हें पहाड़ा याद होना चाहिए। अब तुम 17 का पहाड़ा याद नहीं, वो तो बैठे रहोगे बहुत देर तक। तो 17 नियम कितने होते हैं, 153 ही होते हैं जहां तक बात समझ में आई। ठीक है, तो ये वाला जो टाइम था ये हमको 9 दिन मिल गया। तो यहां से एक बात हमको ये समझनी है कि 9 दिन तक तो ये साथ में थे दोनों, उसके बाद ये चला गया। तो यही पूछा एक कितने दिन बाद गया, तो 9 दिन बाद गया। जी बाबू समझ में आई बात ये। आर्य कुमार आर्य का आंसर आएगा 153/17 9। ठीक है बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। नीरेश पाल का आंसर है पूजा, चांदनी, आरती, अनुष्का, ऋचा, चांदनी, बहुत बढ़िया। कोई डाउट बेटा किसी तरीके से, आरती का नाम क्लियर है सर। कोई डाउट हो एक बार बेटा बताइए प्लीज। क्लियर है सर, आरती, पूजा, ठीक है बेटा। अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन और रहा आपकी नजरों के सामने, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपको हो जाना चाहिए। करो सॉल्व बेटा ये। राजेश कुमार जी बोलते हैं रट गए सर क्वेश्चन, बिल्कुल।
एक बार इस टॉपिक को दोबारा से एक बार खुद से वीडियो रिपीट करके पढ़ लेंगे ना, तो इस टॉपिक में कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही डिटेल में ये टॉपिक पढ़ाया बेटा मैंने आपको। ठीक है, मैं भी सॉल्व करता हूं और आप लोग भी सॉल्व करके आंसर कमेंट करते रहना, ठीक है बेटा। खाली देखो, ए तथा बी आदमी है 3, पहली बात तो ये समझ में आई हमको। ए और बी हो गए, फिर कितने हैं, बी और सी हो गए, फिर कौन कौन से दे रखे हैं, सी और ए दे रखे हैं। ए और बी का टाइम है बेटा 8 दिन, बी और सी का कितना दे रखा है हमसे, 24 दिन, और फिर लास्ट में सी और ए का दे रखा है 8 सही 4/7 दिन। देखो, इस वैल्यू को देख के मत घबराना, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन वाले को हम सॉल्व करना जानते हैं। 8 सत्ते 56 और 4 कितने होते हैं, 60, और बटे में आ जाएगा 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन वाली वैल्यू को कटने वाली वैल्यू कैसे चेक करते हैं, हमारे सामने 8 है, 24 है और 60 है, इनसे कटने वाली संख्या हमको चाहिए, तो कौन सी होगी बेटा, वो हमको चेक करनी है। तो 8 से, 24 से और 60 से कटने वाली नंबर कौन कौन से होते हैं, एक बार बताइए आप लोग। 120, हाँ 120 बेटा सभी कट जाएंगे, ये 8 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा और 60 से भी कटेगा, तो वैल्यू ले लेते हैं 120। 8 से काटोगे तो कितना आएगा 15, 24 से काटोगे कितना आएगा 5। अब समस्या ये आती है 120 को इस पूरे से भाग देना होता है, सिर्फ 60 से भाग नहीं देते, पूरे से भाग देते हैं, यानी पूरे से भाग देंगे तो कितना आएगा 120, ऐसे करके मैं अलग से लिख देता हूं 120, फिर 60/7, 60 से काटोगे तो 60 दूनी, और ये 7 बेटा ऊपर पहुंच जाते हैं, तो वैल्यू यहां पर कितनी आती है 14। कितनी वैल्यू आती है 14 वैल्यू आती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, सबकी वैल्यू हमको मिल गई। सबको जोड़ लेता हूं मैं, सबको जोड़ लेता हूं, तो वैल्यू आएगी यहां पर a प्लस बी, फिर आएगा b प्लस सी, फिर वैल्यू आएगी बेटा c प्लस a। सबकी क्षमताओं को जोड़ेंगे तो 5 + 15 + 14, जोड़ेंगे कितना आएगा, ये 15 5 20 और 14 कितने होते हैं 34। यहां पर भी सारी वैल्यू डबल है, तो यहां पर डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूं मैं। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 17 वैल्यू आएगी। अगर हम तीनों का आंसर निकालना चाहें तो तीनों का आंसर कितना निकलेगा 120/17, ये पहला आंसर हो गया। इस पगले ने सी का पूछा है हमसे, हम सबका निकाल देते हैं। अगर ये ए का पूछता हमसे, तो आपको ए के बारे में पता होना चाहिए क्या, 17 में से बी और सी की क्षमता घटानी पड़ेगी, और बी और सी की क्षमता कितनी है 5, तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 12, और भैया ए की क्षमता कितनी आ जाएगी हमारे लिए 12, क्योंकि बी और सी की क्षमता तो सिर्फ 5 है, तो 17 में से 5 घटाएंगे तो 12, आंसर कितना लगेगा 120/12 यानी 10 दिन। ए का आंसर पूछता तो 10 दिन। अगर ये पगला हमसे बी का पूछ लेता तो बी का पूछने के लिए हमको किस किस की घटानी होती, ए और सी की। ए और सी की क्षमता कितनी है 14, और टोटल कितनी है 17, तो बी की क्षमता कितनी आएगी 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 120/3, और आंसर आ जाएगा 40 दिन। मगर इस पगले ने हमसे पूछा क्या है, ये दोनों नहीं पूछे, उसने हमसे पूछा सी के बारे में पूछा है, तो सी की क्षमता कैसे निकालेंगे। देखो ए बी सी तीनों की क्षमता है 17, सी की क्षमता निकालने के लिए मुझे ए और बी की माइनस करनी पड़ेगी। ए और बी की क्षमता कितनी है 15, तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी 2, आंसर कितना आएगा 120/2, और आंसर आ जाएगा 60 दिन। यही वाला हमसे क्वेश्चन में आंसर पूछा गया था। इसमें जितने क्वेश्चन पूछ सकता था हमने आई होप सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ सकता था तीनों मिलकर कितने में करेंगे, तो 120/17 में करेंगे। अकेले ए कितने में करेगा 10 दिन में करेगा, अकेले बी कितने में करेगा 40 दिन में करेगा, अकेले सी कितने में करेगा, यही पूछा इस पगले ने हमसे, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 60 दिन आंसर आ जाएगा। जी बाबू, अब भी कोई डाउट है तो एक बार कमेंट करके मुझे बताइए प्लीज आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखा हमारे सामने, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। ये भी
ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था, उसी पर आधारित क्वेश्चन और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, आप लोग भी सॉल्व करिए, मैं भी बोर्ड पे ही सॉल्व करता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक बेटा, खाली सुनना जरा ध्यान से। पहली बात तो दो आदमी है तो दो लाइनें तो सबसे पहले खींची देता हूं, ए बी लिखेंगे वो बात की बात है। ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। तो इसमें दो तरीके से अनुपात बनाते हैं। पहले हम लोग टाइम से रिलेटेड अनुपात बनाते हैं ए और बी के बारे में। यानी कहने का मतलब यह है कि बी को जितना समय लग रहा होगा उसके 3/4 समय में एक क्या कर रहा होगा, आधा काम कर रहा होगा। यही तो बात हुई। अगर बी को मान लेता हूं 1 दिन लग रहा, मान लिया मैंने 1 लग रहा है, ए को 3/4 समय लगेगा और 3/4 समय में ये क्या करेगा, आधा ही काम तो करेगा। सिंपल सी बात दे रखी है। अगर मैंने बी को 1 माना है, ये साफ साफ लिखा है, ए 3/4 समय में बी से, चलो आधा नहीं भी होता तो बी से तो 3/4 है ही है, तो बी की मैंने 1 मानी तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 3/4 हो जाएगी। पहली बात हो गई। और उसमें भी ये आधा काम कर रहा है ये पगला, तो पूरा कितने में करेगा, इंटू 2 कर देता हूं मैं से। बात आपको समझ में आ गई? कितना कर दूंगा, 2 कर दिया मैंने। इससे मैं सॉल्व कर लेता हूं, 2 से काटूंगा तो 2 बटे में आ जाएगा, तो यहां पर अनुपात आ रहा 3/2, यही अनुपात आ रहा है बेटा। ये टाइम का अनुपात है। अब क्षमताओं का अनुपात निकालता हूं, इफिशियंसी का अनुपात। पलट जाता है, ये बात आपको अब समझ में आ चुकी है। इसमें बार बार रिपीट करने से कोई खास फायदा नहीं है। तो अब यहां पर ए और बी के अलग लिख लेता हूं, 2 और 3, दोनों मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं ये पगले। फिर से टोटल काम कितना हो गया, 5। फिर भी ये पगले को 18 दिन लगातार काम करेंगे तो ये 18 पंजे 90 आ जाएगा टोटल काम। ए का अकेले, बी का अकेले बताना है। तो ए का अकेले आंसर में कितना आएगा बेटा हमारे लिए, 90/2। आंसर कितना आ जाएगा, 45। बी के बारे में कितना आएगा, 90 बटे कितना आ जाएगा, 3। आंसर में कितना आ जाएगा, 30 दिन। बात आपको समझ में आई? ठीक है, इसको मैं लास्ट में एक तरीके से वेरीफाई भी करा देता हूं, क्योंकि एक भैया लास्ट में थोड़ी देर पहले कमेंट कर रहे थे कि आपने वो टाइम गलत लिखा, पता नहीं क्षमताएं कोई गलत लिखी है। बता देता हूं, देखो बी का जितना भी टाइम था उसका 3/4, तो 20, बी का कितना है 30, 30 का 3/4 टाइम कितना आएगा बेटा हमारे लिए, 90/4। 90/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 45/2। ये किसका टाइम आया, ए का। इसने में ए क्या कर रहा है, आधा काम कर रहा है, नहीं कर रहा। देखो यहाँ 45 है, यहाँ 45/2 है, तो आधा काम कर रहा है, तो पूरा कितने में करेगा, 45 दिन में करेगा। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको बवाल समझ में आ गया होगा, पूरी लंका जो भी थी। जी, उम्मीद करता हूं यहां तक कि बेटा सारी बातें आपको बहुत अच्छे से ढंग से समझ में आ गई होंगी। चौधरी आकाश सांगवान, मस्त भैया जी, थैंक यू सो मच। इन्हें बहुत सारा प्यार भेजा एक तरीके से, वो इमोजी नहीं आती हैं। सर पगली दिख रही है क्या यूट्यूब पर, हाँ मुझे दिख रही है। मन की आंखों से देखेंगे तो पूरी दुनिया हमको दिखाई देती है। ये बाबू 72 कहां से आया, आर्य कुमार आर्या 72 आए हैं। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करके बताइए। पगली आज नहीं आई है।
आए। क्लियर है सर, ठीक है, ऑल क्लियर। ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी बातें मैं आपको बताता हूं। जो टाइम एंड वर्क का टॉपिक है, जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो समाप्त हो गए हैं। बट जैसे कि मैंने आपसे कहा था, टाइम एंड वर्क के हम 3 सेक्शन में इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहला सेक्शन ये वाला हो गया, दूसरा सेक्शन इसी में आता है पाइप और टंकी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, और तीसरा सेक्शन इसी में आता है जो चेन रूल वाले क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं अपनी तरफ से, क्या आदमी औरत बच्चे नरई वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन रह गए हमारे लिए। तो उन क्वेश्चन को भी आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बट इतना वाला सेक्शन हमारे लिए कंप्लीट हो गया है। तो आई होप यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सारी क्लासेस आप एक बार 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 रिपीट करके देख लेना ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या ना हो। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें आपको बहुत ढंग से समझ में आई होंगी। तो इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। अगली क्लास में पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।